नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जेएनयू, बीएचयू, जामिया, डीयू या एएमयू में एमए हिंदी में एडमिशन लेने जा रहे हैं और उनको 2022 में प्रवेश परीक्षा देनी है। तो आप सभी को पता है कि आपको प्रवेश परीक्षा देनी है, तो उससे पहले आपको प्रिपरेशन करनी है। तो प्रिपरेशन के दौरान मैंने आप सभी को सिलेबस बताया है, एलिजिबिलिटी बताई है सभी यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे कि जेएनयू, बीएचयू, जामिया, डी और एमयू, इन सभी की मैंने एलिजिबिलिटी बता दी है, आपको सिलेबस भी बता दिया है। अब इस श्रृंखला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए तो देखेंगे हम अपने मॉक टेस्ट, क्योंकि आप सभी ने अच्छे से पढ़ाई करी है, सब कुछ लगा लिया है अपने पूरे प्रश्न पत्र। अब जो है हम अपने मॉक टेस्ट करेंगे। तो मॉक टेस्ट में आज से आपका मॉक टेस्ट शुरू हो जाएगा। हमारा हिंदी साहित्य जो मेन चैनल है, यहाँ पे आपको प्रतिदिन 2 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 50 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट होगा। और आशा करते हैं कि आप सभी इस मॉक टेस्ट में बढ़ चढ़ के साथ देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को ठीक करेंगे। मेरे जितने भी भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं वो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको एमए हिंदी की बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कराई जाएगी। यह आपको विश्वास दिलाता है चैनल कि आपका दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे बहुत बड़ी संस्थान यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर आप हमारे द्वारा बताई गई स्ट्रेटजी से आप पढ़ाई करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल से काफ़ी स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर जो है एडमिशन हुआ है। इसको जानने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ जाएंगे आप और फाइल्स के सेक्शन में और फोटोज़ के सेक्शन में वहाँ जाके आप देख सकते हैं, आपको बच्चों के जो भी कमेंट हैं आपको वहाँ पर दिए गए हैं। समझ गए? तो जल्दी से जल्दी अपना हम मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। और मॉक टेस्ट का आज पहला जो क्वेश्चन है और पहला मॉक टेस्ट आप सभी के सामने आ चुका है। वीडियो को सभी के सभी लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा पहला क्वेश्चन है, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सटीक उत्तर का चयन करिए। भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, बालकृष्ण भट्ट जी या प्रेमधन जी। तो पहले का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट जी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है, किसने की थी? दूसरे क्वेश्चन में। तीसरे में, सुजान सागर के लेखक कौन हैं? तो भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की जो रचना की थी, दूसरे में सही विकल्प हो जाएगा नंददास, ऑप्शन नंबर ए। सुजान सागर के लेखक कौन हैं? घनानंद, बोधा, ठाकुर या आलम? तीसरे में सही विकल्प हो जाएगा घनानंद जी। नोटबुक लेके अभी से बैठ जाओ, 3 क्वेश्चन हुए हैं, जल्दी से करो, अपनी एक नोटबुक ले जाओ, जल्दी से नोटबुक लिखो और या एक पेज ले लो, कोई भी वाइट पेपर। जब ये मॉक टेस्ट शुरू होता है, आप सभी को बता दिया जाए, ये जो मॉक टेस्ट है 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चंस को आपको चेक करना है कि आपके कितने ठीक हुए। तो नोटबुक जरूर लेके बैठा करो कि 50 में से अपना स्कोर खुद लिखा करो। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको अपनी जो आपकी कितने आप पानी में है उसके लिए बोल रहा हूँ। आप चेक करा करिए कि 50 क्वेश्चन में से आप कितने ठीक हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेन मोटिव ये है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हों, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों की अभ्यास कर सकें। समझ गए? इसलिए 50 क्वेश्चन को आप जरूर से नोटबुक लिया करिए। आशा करते हैं आप सभी ने नोटबुक अपनी ले ली होगी। तो तीसरे का हमारा सही विकल्प होगा घनानंद जी। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। कलिकोतक रूपक के लेखक कौन हैं? प्रेमघन जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, बालकृष्ण शर्मा जी या डी इनमें से कोई नहीं? तो चौथे का सही विकल्प होगा प्रताप नारायण मिश्र जी। पांचवा और छठा क्वेश्चन आ चुका है। पांचवा क्वेश्चन है, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? सुंदरदास, मलूकदास, रज्जब या डी इनमें से कोई नहीं? तो ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन मलूकदास। सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? सूरदास, नंददास, रत्नाकर या डी इन तीनों में से कोई नहीं? सुदामा चरित्र के लेखक जो हैं, छठे का सही विकल्प होगा नंददास, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 5वें में ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 8वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय ग्रंथ क्या है? विषय ग्रंथ बताइए साथियों।
उत्तर रामचरित्रम चरितम के रचनाकार कौन हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। क्या है? अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थनीति या संपत्ति शास्त्र। सातवें का सही विकल्प होगा अर्थशास्त्र जो है वो संपत्ति शास्त्र से है। किसका विषय है? इस विषय का ग्रंथ पूछा गया तो संपत्ति शास्त्र। आठवां उत्तर रामचरितम जो है ये आठवें का सही विकल्प होगा, बताइए दोस्तों, भवभूति। वाल्मीकि जो है यहाँ पे जो बाकी तीन ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2 और ये 3, ये तीनों गलत हैं और सही विकल्प होगा भवभूति, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। मोहन राकेश, प्रेमचंद्र, श्लेष मटियानी या डी इन तीनों में से कोई नहीं। तो 9वें का सही विकल्प होगा हमारा यहाँ पर मंगलसूत्र शीर्षक से अधूरे उपन्यास के जो लेखक हैं वो हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। बिल्कुल। बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन जी, बी मुक्तिबोध जी, सी विद्यानिवास मिश्र जी या डी राहुल संकृत्यान जी। तो घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक जो हैं यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा घुमक्कड़ राहुल जी, राहुल संकृत्यान। समझ गए? कुछ ट्रिक लगा के याद रखोगे तो बहुत ज़्यादा याद होगा। जैसे कि घूमता कौन है? राहुल बहुत ज़्यादा घूमता है। आप अपने आस पड़ोस में किसी भी एक राहुल दोस्त को ले सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं कि घूमता बहुत ज़्यादा कौन है? राहुल घूमता है। तो घुमक्कड़ शास्त्र से याद रखेंगे हम राहुल संकृत्यान। बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। वारिंग हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं? स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश, डी इनमें से कोई नहीं। 11वें का सही विकल्प मैं आप सभी से चाहता हूं, आप सभी सही विकल्प बताएं। 11वें में सही विकल्प होगा हमारा उदय प्रकाश जी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। 12वां क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका हिंदी साहित्य की भूमिका, बी निराला, आत्महंसता, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, भारत में अंग्रेजी और राज और मार्क्सवाद। तो 12वें का सही विकल्प होगा डी, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13वां, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी शिवदास सिंह चौहान या सी नामवर सिंह या डी देवी शंकर अवस्थी। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन हैं? आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। बसंत आ गया, ये जो शीर्षक दिया गया है इस निबंध के लेखक का नाम आपसे पूछा गया है। बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र या डी इन तीनों में से कोई नहीं। तो 14वें में सही विकल्प होगा हमारा विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15वां, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम बताइए। हंस पत्रिका प्रेमचंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी, राजेंद्र यादव जी या मार्कंडे जी। तो 15वें में सही विकल्प होगा हमारा हंस प्रेमचंद्र जी। और आशा करते हैं आप सभी नोटबुक लेके बैठे होंगे और अपने 15 क्वेश्चन में से कितने ठीक हुए हैं उनको नोट डाउन कर रहे होंगे। बिल्कुल। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16वां, क्वेश्चन नंबर 17वां, आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर, श्रीलाल शुक्ल, रमेश चंद्र शाह। तो आवारा मसीहा किसका है? 16वें में सही विकल्प क्या होगा? विष्णु प्रभाकर जी। तार सप्तक
तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा गया है 1936, 1943, 1926 या 1900, बताइए दोस्तों, 46। तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ हमारा क्या होगा 16वें में, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए, जल्दी से अपनी नोटबुक में लगा लीजिए, अगर आपका ठीक हुआ है तो लगाइए, गलत हुआ है तो गलत लगाइए। क्वेश्चन नंबर 18वां, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन हैं? दिनकर जी, निराला जी, अज्ञ जी या डी इनमें से कोई नहीं। तो हरी घास पर क्षण भर शीर्षक के संकलन के जो रचयिता हैं 18वें में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञ जी। क्वेश्चन नंबर 19वां, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्ति बोध हैं? 19 में जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है आपको बताना है, मंगलसूत्र, तितली, इरावती या डी कंकाल। और 20 में जो दिया गया है आपको, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्ति बोध हैं? पैशाला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा या ऑप्शन नंबर डी अध्याय वीणा। तो बताइए, जो 19 में हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखा जाए, और 20 में जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, अंधेरे में, और ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था कहाँ से? कलकत्ता से, पटना से, कानपुर से या दिल्ली से? तो भारत मित्र जो है हमारा कलकत्ता से प्रकाशित होता था। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कलकत्ता से। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 22 है, हरड़े वाणी एवं अंगबधू किसकी वाणी के संकलन है? सुंदरदास, दादू दयाल, मल्लूक दास या कबीर दास? तो 22 में सही विकल्प होगा दादू दयाल। और 23वां क्वेश्चन है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद्र जी की, निराला जी की, कविनाथ गोपीराज की या शरद चंद्र जी की? तो 22 में मैंने आपको बताया दादू दयाल, और 23 में सही विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गोपीराज जी की, कविनाथ गोपीराज जी। 23 में ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? जो तत्वदीप निबंध है ये किसकी रचना है? वल्लभाचार्य जी की, निम्बरकाचार्य जी की, नाभादास जी की या नंददास जी की? तो 24 में हमारा जो सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा, वल्लभाचार्य जी। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और 25 क्वेश्चंस अभी आपके और रह रहे हैं। रूपा जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का, लक्ष्मी नारायण शर्मा का या राजेंद्र यादव का या अमृतलाल नागर का? तो 25 में जो हमारा सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल। क्वेश्चन नंबर 26 शुरू होता है, 25 आपके कंप्लीट हुए, आपको 25 में से अपना स्कोर देखना है कितना हुआ। बाकी 25 के क्वेश्चंस अब शुरू होंगे आपके। 26वां क्वेश्चन है, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपयुक्त कथन के जो संबंध है किससे है? डॉक्टर नामोवार सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल जी? तो 26 में हमारा जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। बढ़ते हैं अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, अर्धकथानक नामक कृति की विधा पूछी गई है। इसमें जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज या राय साहित्य, यात्रा साहित्य? तो 27 में सही विकल्प क्या होगा आपका? 27 में हो जाएगा अर्धकथानक, ये एक तरह की आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर बी। और 28 में दिया है, वेदनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? नागार्जुन जी का, मुक्तिबोध जी का, रघुवीर सहाय जी का या धूमेल जी का? तो वेदनाथ मिश्र जो कि 28 का सही विकल्प होगा, नागार्जुन जी, ऑप्शन नंबर ए।
बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29वां है, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया है। मुक्तिबोध ने, अज्ञ जी ने, भारत का भूषण अग्रवाल या भारत भूषण अग्रवाल या प्रभाकर माचवे। तो यहाँ पर 29 में सही विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञ जी। तीसवां क्वेश्चन और 31वां क्वेश्चन, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1934, 1929, 1939 या 1937। 31वां क्वेश्चन, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सशस्त्र एवं सुशिक्षित कवि कौन थे? रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास या दादू दयाल। 30 में सही विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1929। जैनेन्द्र का जो पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में प्रकाशित हुआ था, 1929। और जो 31 का हैगा हमारा, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सशस्त्र और सुशिक्षित जो कवि है वो 31 का सही विकल्प होगा सुंदरदास जी। क्वेश्चन नंबर 32 आ गया है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता था? सूरदास जी को, तुलसीदास जी को, नाभादास जी को या नंददास जी को। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता था? 32 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास जी। क्वेश्चन नंबर 33, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? भूषण जी को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी ने, छत्रसाल जी ने, सोलंकी राजा रुद्र ने या डी इन तीनों में से कोई नहीं। तो बताइए 33 में सही विकल्प क्या होगा? 33 में सही विकल्प होगा सोलंकी राजा रुद्र जी ने। क्वेश्चन नंबर 34, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी। तो 34 में हमारा जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नामवर सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 36 है, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य। और 36वां क्वेश्चन है, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? कौन सा है बताइए, और किसके ये हैं? गीत नाट्य पहले बताइए कौन सा गीत नाट्य है। 35 में सही विकल्प होगा आपका, बताइए। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य करुणालय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 36 में जो हमारा पूछा गया है, 36 में हमारा जो सही विकल्प होगा कौन सा है इसके अंदर बताइए। 36 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्ति बोध जी। ऑप्शन नंबर सी, मुक्ति बोध जी। बढ़ते हैं अपने 37वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, सरदिया के नाटककार हैं मोहन राकेश, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश कुमार माथुर या डी इन तीनों में से कोई नहीं। तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा 37 में ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 38, आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या डी राम कुमार वर्मा। 38 में वीरकाल किसने नामकरण किया था? 38 का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, जयशंकर प्रसाद की किस कृति पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया बताइए किसको? ऑप्शन नंबर ए प्रेम पथिक, ऑप्शन नंबर बी करण कुसुम, ऑप्शन नंबर सी झरना या ऑप्शन नंबर डी आंसू। तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों 39वें में सही विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रेम पथिक। बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, हिंदी खड़ी बोली या मैथिली। तो 40 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुए। 40 में आपका सही स्कोर है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 में सही विकल्प होगा ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 41, पत्रकारिता के
स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी जी या डी गुलाब राय जी। तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा 41 में दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी। बढ़ते हैं अपने 42वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय या डी इन तीनों में से कोई नहीं। बताइए, प्रेमचंद्र जो हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय और डी इन तीनों में से किसी में नहीं। तो 42 में हमारा जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, नवाब राय। 43वां क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंथ की पहली रचना वीणा, ग्रंथि, गिरजे का घंटा या डी इन तीनों में से कोई नहीं। तो 43 का जो सही विकल्प जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44वां, भूषण का वास्तविक नाम। और 45वां, प्रसाद पंथ और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? 44 में जो हमारा सही विकल्प जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जाएगा, घनश्याम। और 45 में जो हमारा सही विकल्प जाएगा वो जाएगा दिनकर जी पे। समझ गए? बढ़ते हैं अपने 46वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46वां, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार माने जाते हैं। बताइए 46 में सही विकल्प क्या होगा? रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे या डी इन तीनों में से कोई नहीं। तो 46 में आपका सही विकल्प जाएगा मुकुटधर पांडे जी पर। क्वेश्चन नंबर 47, नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता है कि 1893 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे कौन थे? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, मुंशी सदासुखलाल जी या डी लल्लू लाल जी। तो यहाँ आपका 48वें क्वेश्चन में सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा लक्ष्मण सिंह जी। और आपका जो 49वां क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा गया प्रेमचंद्र किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? मुंशी प्रेमचंद्र जी की ऐसी कौन सी कृति थी जिसको प्रतिबंधित किया गया था? तो ये सभी आपके विकल्प आ गए, करबला, सोजे वतन, निर्मला या गबन। तो 49 का सही विकल्प होगा सोजे वतन, जैसे कि आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, 25 वहाँ पर 25 यहाँ पर कंप्लीट हुए आपके 50 क्वेश्चन। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? श्रीराम वर्मा, श्रीराम शर्मा, श्रीकांत वर्मा या डी इन तीनों में से कोई नहीं। बताइए सही विकल्प क्या होगा? यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा शिकार संबंधी रोचक निबंधों के जो रचनाकार हैं 50 में ऑप्शन नंबर बी, श्रीराम शर्मा जी। तो यहाँ आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और आशा करते हैं आप सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने नंबर बताएंगे। और आप सभी को प्रतिदिन अब से ये मॉक टेस्ट आपको जो प्रैक्टिस सेट है, ये आप सब कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट है 50 क्वेश्चंस का, ये आपको पहला प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड हो गया। अब डेली आपको ये प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगा। तो आप सभी बने रहें चैनल पर। एमए हिंदी की बहुत ही बड़ी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को सारी पीडीएफ्स मिल जाती हैं। समझ के साथियों, तो बने रहे चैनल पर। जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको बताई जाएगी। DU, BHU, जामिया, DU और AMU की। और दिल्ली विश्वविद्यालय के फॉर्म यहाँ पर रिलीज़ हो चुके हैं। 15 मई इसकी लास्ट डेट है। JNU के भी फॉर्म नहीं आए हैं। BHU के फॉर्म अभी नहीं आए क्योंकि कॉमन डाउट है आप सभी के माइंड में चल रहे हैं। और जामिया के यहाँ पर फॉर्म निकल गए हैं।
समझ गए। तो ये यूनिवर्सिटीज़ के भी फॉर्म निकले हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के भी फॉर्म नहीं निकले हैं, और जैसे भी उनके यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म आएंगे वो भी आपको बताया जाएगा। बने रहोगे तो सभी इन्फॉर्मेशन सभी यूनिवर्सिटीज़ की आपको अपडेट मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ इसकी PDF पाने के लिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आप सभी बार ज्वाइन होंगे। वहाँ पर 2 टेलीग्राम चैनल मिलेंगे आपको, 2 में से एक है स्टूडेंट्स का, एक है कॉमन, मतलब सभी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों का। आप उसमें भी जुड़ जाइए और कॉमन जो स्टूडेंट्स का है वो भी जुड़ जाइए। कुछ डाउट होगा तो आप वहाँ पर अपना क्वेरी कर सकते हैं। समझ गए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।